2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता की पटकथा लिखने की कवायद की जा रही है, लेकिन आज मुंबई में शरद पवार के किए एक ऐलान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के ऐलान के साथ ही हंगामा मच गया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भावुक हो गए। कई कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू थे और ऑडिटोरियम शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी से गूंज उठा था। जिस ऑडिटोरियम में शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया था, उसी ऑडिटोरियम में सभी नेता कुछ ही देर बाद उनको घेर कर बैठे हुए नजर आ रहे थे। एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल, छगन भुजबल, अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हान जैसे पार्टी के बड़े नेता भावुक थे। रोते हुए कह रहे थे कि हमें किसी भी कमेटी की जरूरत नहीं है, शरद पवार ही पार्टी हैं और वो ही हमारे नेता। फोन कट करतो, तुम्ही वारंवार फोन करत आहात। हो सर, मी बाहेर करतोय फोन, थांबा 2 मिनिट। पवार साहेबांच्या नावानिमित्त वागतो, पक्ष आल्यानंतर पवार साहेबांच्या प्रमुख आज पवार साहेब बागेवर गेले, आम्ही पुन्हा सर्व लोकांचं जायचं आणायचा प्रयत्न करू शकतो। शरद पवार ने रिटायरमेंट को लेकर जो चिट्ठी लिखी, सबसे पहले उस चिट्ठी की एक एक जरूरी बात हम आपको बता देते हैं। शरद पवार ने इस्तीफा देते हुए चिट्ठी में लिखा, मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। शरद पवार ने एनसीपी प्रेसिडेंट के पद से भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन शरद पवार के इस्तीफे के बाद सवालों की झड़ी लग गई है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर शरद पवार ने 1 साल के भीतर ही इस्तीफा क्यों दिया, जबकि उन्हें सितंबर 2022 में 4 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया था। शरद पवार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अध्यक्ष पद से हटने का फैसला कर लिया? कहीं शरद पवार के इस्तीफे के पीछे उनका पावर शो तो नहीं है? अजित पवार के लगातार बीजेपी में जाने की अटकलों और एनसीपी में टूट की खबरों के बीच कहीं शरद पवार ताकत दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? इस्तीफे के ऐलान से शरद पवार ने यह जरूर दिखा दिया है कि कितने नेता उनके साथ हैं और कौन उनके इस्तीफे की खबर सुनकर भावुक हुए हैं। शरद पवार के ऐलान के बाद कई नेता भावुक नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी ओर अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं के सुर थोड़ा बदले बदले नजर आए। अजित पवार ने तो यहां तक कह दिया कि नए नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए और नया नेतृत्व शरद पवार के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी इसे एनसीपी का निजी मामला बता रही है। साथ ही कह रही है कि वे एनसीपी के अध्यक्ष रहे ना रहे, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। शरद पवार न सिर्फ अपनी पार्टी के बल्कि पूरे देश के बहुत रेस्पेक्टेबल, बहुत सीनियर लीडर। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन वो एनसीपी के प्रेसिडेंट रहे या ना रहे, विपक्ष में उनकी एक अहमियत है और विपक्ष को इकट्ठा करने में वो काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है और यकीन है। वहीं अगर एक नजर शरद पवार के सियासी सफर पर डालें तो वे साल 1958 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1967 में पहली बार विधायक बने। 1999 में सोनिया गांधी का उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया था। साल 1999 में एनसीपी का उन्होंने गठन किया। 1999 से 2023 तक 24 साल एनसीपी के अध्यक्ष रहे। 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और शरद पवार अभी राज्यसभा सांसद भी हैं। शरद पवार ने क्या सचमुच नए चेहरे को मौका देने के लिए एनसीपी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया है, या फिर इसके पीछे उनका कुछ और ही माइंड गेम चल रहा है? वैसे भी शरद पवार को सियासत का चाणक्य कहा जाता है। ऐसे में अपने तर्कस से इस्तीफे का तीर निकालकर वे किस पर निशाना साध रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।